ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नर्मदेश्वराय। ओम नमो नर्मदा पिल्वा स्थानस्य ईश्वराय नमो नमः। हरि ओम तत्सत्। स्वागतम सर्वेषां। 6 जुलाई 2024 शनिवार शाम 7:05 हैं। ये पिलवा गांव है। एट्टा एक जगह है। एट्टा का स्थान में एटा जाते हुए रास्ते में आते हैं नेशनल हाईवे में। आज यहाँ पे रात्रि यापन के लिए है। तो यहाँ पे आकर एक रचना किया हूँ, पिलवा श्रमलाघवी। मैं तो उमराव से आज सुबह निकला। टोनी में थोड़ा सा दूध वगैरह पाकर फिर से आगे बढ़ा और भद्रबास में थोड़ा सा रुका हुआ था। 3:30 को वहाँ से निकला। आते हुए बारिश थोड़ा सा हल्का सा हो रही थी। वो बारिश में चलकर आते आते कहाँ पे रुकूंगा, नागरिया में देखा तो वहाँ रुकने के लिए कुछ व्यवस्था ऐसे नहीं। तो यहाँ पे आकर मैंने पहुँचा। तो आने के बाद जो श्रम लाघव हुआ उसके ऊपर याद करके कुछ रचना किया हूँ। पहले उसका पठन कर लेता हूँ, बाद में उसका अर्थ करेंगे। पितृमातृकुलोद्धारमस्त्विति मनसा मम पदयात्रानुकूल्योऽस्त्यत्रैव रात्रियापनं। लुब्धको लुभ्यते नित्यमात्मसुखाय जगति। लाभालाभौ सदैवस्ति स्वात्मसुखानुसारिणा। आत्मानैवेच्छति किंच सुखदुःखात्मकफलम्। आत्मा परमसम्बन्धश्चैवानुभवति हि स। श्रमेण भवति कायश्चिरश्रमी च कर्मणा। श्रमणो लाघवार्थं च यतते सर्वथा नरः। मयाद्यात्रो मरावाच्च वृष्टिधारा सहेन च। महेश्वराशिषा सायं प्रविश्य प्राप्तममृतम्। लाघवीष्टमनसाद्य लोकानुमतिसारिणा। लीयते चात्मसुखे मे दुःखानुभूतिरचिरा। घटे घटेश्वरो सर्वे भासन्ते चात्र भूतले। घटात् घट परिवर्त्य घटानुभूतिरत्र न। विश्वकल्याण विश्वासो श्वासे मे सदा प्रवाहित। विरक्तमनसा किन्तु वैरागी जयते नहि। पवित्रात्मा स्वरूपेण ग्रामवास जना प्रिया। नमामि नर्मदां गंगां पिलुवास्थानमीश्वरम्। उसका अर्थ करते हैं। बढ़िया बात है, आज बताता हूँ। मन को लुभाने की बात है। पितृमातृकुलोद्धारमस्त्विति मनसा मम पदयात्रानुकूल्योऽस्त्यत्रैव रात्रियापनम्। पिता माता जी का उभय कुल का उद्धार हो, ये मेरे मन में ही। इसलिए पदयात्रा के अनुकूल मैंने यहाँ पे चल के आ रहा हूँ। गंगोत्री से बुद्धेश्वर तक जाऊंगा। बुद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कैसे हुई याद मन में रख भी चलता रहता हूँ। 1,80,000 मिल जाता तो 1,00,000 ऐसे मैंने मंदिर के लिए दे देता तो मेरी कुछ पितृमातृ का तो संपत्ति से
उनका उद्धार के लिए कुछ सहायक बनता, लेकिन अब तक तो नहीं हो पा रहा है वो चीज़। इसलिए मेरी तरफ से पदयात्रा करके जो कर्म मैं कर रहा हूँ वो श्रम से जो कुछ हो प्राप्त हो वो मेरे पितृमातृ कुल का उद्धार के लिए, जो मेरे को बचपन से ला के इतना बड़ा किए, तो उनके लिए कुछ हो सके तो मेरे जीवन का कुछ ऐसे मूल्य है मानना पड़ेगा। तो अब चल के जब मैंने आ रहा था, बारिश थोड़ा सा हो रही थी, सोच रहा था कहाँ पे रुकूं। वो नेशनल हाईवे में 34 में चल रहा था, तो अंदर की तरफ थोड़ा सा आके देखा मंदिर है, वो सभी आ रही हैं यहाँ पे दिया लगाने के लिए, शाम को आरती करके जाते हैं। यहाँ पे आकर लगा कि मेरा जो थका हुआ था, कुछ थकावट यहाँ पे मिटने वाला है। लुब्ध को लुभ्यते नित्यमात्मा सुखाय जगति, लाभालाभो सदैवस्ति स्वात्मा सुखानुसारिणा। जो लुब्धक होते हैं, शिकारी होते हैं, वो अपने आत्मा का सुख के लिए वो चाहते हैं। वो लाभ और अलाभ वो अपने शारीरिक सुख के लिए, अपने क्षुधा को मिटाने के लिए दूसरों को मारे तो भी दुख नहीं लगता उनको। ये है संसार का रीति है। एक शिकारी पंछी को मारता है, पशुओं को मारता है, लेकिन साधारण मानव क्या करता है, वो भी ऐसा कुछ करता है जैसे उसको लगता है वो कर्म कर रहा है, लेकिन जिस कर्म में दूसरों को कुछ आघात हो, दूसरों को पीड़ा हो, तो इस तरह का कर्म जो कोई कुछ करता है तो उसको हम लुब्धक ही कहेंगे। पैसा कमाएंगे का मतलब अपना सब कुछ इज्जत दांव पे लगाकर हम पैसा कमाएंगे, ये भी एक प्रकार का लुब्धक है। तो मेरा क्या लोभ है? मेरा तो कुछ ऐसा लोभ नहीं है। मैं चलता रहता हूँ, कहाँ पे मिलता तो पाता हूँ, नहीं मिलता तो इच्छा करके चलता रहता हूँ। फिर भी बारिश से ऐसा होता है कि मेरे कपड़े वगैरह जो पहना हो वो सभी गीला हो जाए, तो उसको फिर से ढोकर चलना पड़ेगा। जो भी बोलता है आप 3-3 थाली पकड़ के चल रहे हैं, इसमें क्या है? आज एक को दिखा दिया, निकाल के देखो क्या क्या चीज़ है, क्योंकि मैं किसको खाने के लिए मांगता नहीं हूँ, कुछ करता नहीं हूँ। तो इसमें से जो कुछ एक जगह में गंगा जी को पकड़ के चल रहा हूँ, एक में कुछ खाने की चीज़ रखता हूँ, एक में ओढ़ने की चीज़ कपड़ा कुछ रखता हूँ, ऐसा करके, क्योंकि एक साथ भारी न हो, अलग अलग करके चलता हूँ। इसमें से मेरा कुछ लाभ है या नुकसान है, ये तो मैं नहीं सोचता हूँ, क्योंकि ये मेरा पैदल चलते चलते एक कर्म कर रहा हूँ, और रास्ते में जो चीज़ मेरे को मिलती हैं वो मेरे लिए लाभ ही है। आत्मा नैवेच्छति किंच सुख दुःखात्मकं फलम्, आत्मा परम संबंधश्चैवानुभवति हि स। हर एक लोग बोलते हैं आत्मा को पीड़ा क्यों देते हो, क्योंकि आत्मा कुछ भी नहीं चाहता है, ना सुख चाहता है ना दुख चाहता है। सुख का फल वो भोगना चाहता है ना दुख का फल भोगना चाहता है। जब तक आत्मा शरीर के साथ जुड़ा होता है तो कुछ कर्म करना बाध्य है। इसलिए शरीर को वो चलाता है। जैसे कि ट्रांसमीटर में करंट नहीं रहेगा, वो घरों को किसी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है ट्रांसमीटर में करंट भी है,
लेकिन घर में अब यहाँ पे उजाला है, उजियारा नहीं है, अंधेरा है। क्यों? क्योंकि उसको कनेक्शन कट दिया गया है, इसमें यहाँ पे नहीं है। तो शरीर में जब तक वो ट्रांसमीटर मेन से हमारे शरीर एक घर है, इस तक जब तो उनका शक्ति है। और घर के ही अंदर कभी कभी स्विच में आप प्लग डालेंगे तो स्विच काम नहीं करता है कभी कभी। तो आपके शरीर में आत्मा होते हुए भी कभी कभी कोई पार्ट आपका काम नहीं कर रहा होगा, का मतलब आत्मा के साथ उनका कनेक्शन नहीं हुआ होगा। बाद में आप अस्त्रोपचार वगैरह करके या चिकित्सा करके आपको सही करते हैं। तो ये आत्मा सिर्फ करंट देता है और काम करने का शक्ति होता है शरीर का। आप जो इलेक्ट्रिक के बारे में मैंने बताया, स्विच वगैरह का, बल्ब कहा, वो बल्ब अपने आप नहीं जलेगा, फैन अपने आप नहीं चलेगा, वो सभी मैटर है। लेकिन उनके साथ कोई ऐसा शक्ति जुड़ा हुआ है जैसे कि वो चलता रहता है। उसी तरह हमारा शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको हम नहीं तैयार करते, प्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो स्वतः प्रवृत्त प्रोड्यूस होकर आया है। कल जैसे मेरे को एक ओम बच्चा मैंने पूछा, तीसरी कक्षा में पढ़ रहा है, विष्णु कैसे पैदा हुए हैं? तो उनको मैंने पूछा कि तुमसे हो रहे हैं? वो कहा मेरे से। वो थोड़ा सा हैरान हो गया। मैं अरे भाई तुम्हारा नाम क्या है? ना ओम, ना पहले ओम ही एक है जो कि शब्द अभी भी अंतरिक्ष में गुंजायमान हो रहा है। इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है, साइंटिस्ट लोग जाकर ऊपर अंतरिक्ष में देख रहे हैं कि कोई शब्द सुनाई देता है, ओम की तरह सुनाई देता है। तो ओम से ही जब वो देखे कि संसार में एक संसार सृष्टि करेंगे अपने आप को पहचानने के लिए, वो शक्ति आप इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करके क्या करेंगे? उसका व्यवहार करने के लिए कोई नहीं रहेगा, कोई आदमी उसका व्यवहार नहीं करेगा, समाज में उसका व्यवहार नहीं होगा, तो आप इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करके क्या करेंगे? उसी तरह कोई ऐसा शक्ति है सारा पृथ्वी को चलाने के लिए, वो सभी चाहेगा कि मैं एक अपने आप को पहचानूं। तो पहले अपने आप को पहचानने के लिए ही परमात्मा ने आत्मा सृष्टि करते हैं, आत्मा के एक अंश निकालते हैं जो कि अशरीर से शरीर बनते हैं, और वो शरीर को चलाने के लिए जो अपने स्रोत से कुछ चिंगारियाँ छोड़ते हैं। ऐसे हमारा शरीर है। तो ये शरीर को जो है वो जब तक हमारा शरीर में है, आत्मा है, तो आत्मा उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो शरीर से काम करवाता है। हम जब स्विच लगाते हैं, बल्ब जल गई बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि करंट जल गई, करंट का स्रोत उसमें आ गई। वास्तविक वो नहीं होता तो बल्ब नहीं जलता, लेकिन बल्ब जल गया हम बोलते हैं। उसी तरह शरीर काम करता है, मेरा हाथ करता है, मैं नहीं करता। हमको लगता है मैं करता हूँ, मैं का मतलब अहम, जो आत्मा वो करता है। वो कैसे करेगा? क्योंकि उसका ना शरीर है, वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर एक मुर्दार पदार्थ है, बाद में वो उसको हम दफना देते हैं, उसको जला देते हैं, नष्ट हो जाता है। लेकिन जो स्वयं शक्ति जिसमें है उसको हम जला नहीं पाएंगे। तो वो आत्मा का जो शक्ति, वो पंचभूत के माध्यम से सृष्टि करवाता है, लेकिन वो पंचभूत से भी अलग तत्व है। तो ऐसा जो आत्मा है, वो आत्मा परमात्मा का संबंध से ही वो अपने आप को अनुभव कर पाता है। आपको कोई नहीं दिखा पाएगा कि आत्मा परमात्मा कहाँ पे है। आप खुद चाहेंगे, आप खुद कोशिश करेंगे। मेरे को एक थापड़ मारने में दुख लगता है, मैं भी किसी को एक थापड़ मार कर उसको दुख लगता होगा, ऐसा होती है अनुभूति। लेकिन आपको थापड़ मारने जितना दुखता है, आप किसको मारेंगे उतना ही दुखेगा, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अपने अपने शरीर के हिसाब से
उनका क्षमता होती है, सहने का शक्ति होता है। श्रमेण भवति कायश्चिरश्रमी च कर्मणा श्रमणो लाघवार्थं च यतते सर्वथा नरः। श्रम से ही ये शरीर कर्म करते हुए श्रमी हो जाता है, हमेशा क्लांत हो जाता है, और श्रम का लघुता के लिए, हल्कापन करने के लिए नर हमेशा कोशिश करता रहता है। कभी एसी वगैरह लोगों को पता नहीं था, अभी गर्मी हो जाने के बाद एसी लगा के बैठ जाते हैं। लोगों को एरोप्लेन के बारे में पता नहीं था, एरोप्लेन में अभी चंद घंटों में एक दूसरे जगह में चले जाते हैं। और बाइक इतने जोर से चलाते हैं और साउंड करके, जो रास्ते में चलते होंगे उनका कान क्या होता है वो जो महसूस करते हैं वो जानते हैं। तो ये सभी आपका साधन हो गया कि अपने आप को थोड़ा सा क्लांत से मुक्त करने के लिए। लेकिन वो क्लांत से मुक्त करने की इच्छा को इतना बढ़ा देते हैं कि वो उसी में ही डूब जाते हैं। तो ये आदमी का हमेशा प्रयत्न रहता है। मयाद्यत्र उमरावाच वृष्टिधारा सहेन च महेश्वराशिषा सायं प्रविश्य प्राप्तममृतम्। मेरे से उमराव से आते हुए साथ में वृष्टिधारा को पकड़ के मैं आ रहा था, लेकिन भगवान का आशीर्वाद देखिए, महेश्वर का आशीर्वाद ऐसा है। आज शनिवार है, शनि महादेवता रुष्ट न हो, ईश्वर जी के पास आप प्रार्थना करेंगे तो शिव जी चाहें तो शनि महादशा ऐसे ही छुटकारा पा जाते हैं। अभी यहाँ पे मैंने आकर अमृत प्राप्त सा कर रहा हूँ। अभी एक सज्जन गए हैं, वो मेरे लिए दूध लाएंगे बोले हैं, तो अमृत प्राप्ति भी हो जाएगा। वहाँ दूर में देखिए लाइट है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है मंदिर के लिए। ये सभी लगाया गया है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। देखिए कैसे भगवान का खेल है। लाघवीष्ट मनसाध्य लोकानुमतिसारिणा लीयते चात्मसुखे में दुःखानुभूतिरचिरा। लाघवी इष्ट मनसाध्य, मेरे श्रम कैसे लाघवी होगी, श्रम का हल्कापन कैसे होगा। आज मैंने लोकानुमति सारिणा, लोक के अनुमति के हिसाब से कहाँ पे जाएंगे तो उनका अनुमति लेके ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि गांव में ऐसे एक बात है कि हर एक गली में कुत्ता भी शेर होता है। मतलब जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ का स्थायी जो लोग हैं उनके साथ संपर्क बना के ही रुकना पड़ेगा। नागरिया में रुकने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ बैठ के पत्ते खेल रहे थे। मैंने पूछा यहाँ पे रुक सकता हूँ क्या, कोई अच्छी तरह से जवाब नहीं दिया, मजाक उड़ाए और वहाँ से मैंने हट के आ गया। और लियते आत्मा सुखे में दुखानुभूति, जो दुख का अनुभूति कुछ हो रहा था कि मेरे को रास्ते में मिलेगा या नहीं, रुकने के लिए ठिकाना कहाँ पे है या नहीं, ये प्रकार का द्वंद्व मन में था, उसको मैंने यहाँ पे जो रुकने की जो सुख मेरे को मिला, मेरे ये सुख में वो दुख लीन हो गया। घटे घटे स्वरो सर्वे भासन्ते चात्र भूतले घटात् घट परिवर्त्य घटानुभूतिरत्र न। हर एक घट में ईश्वर है ये सभी बोलते हैं, लेकिन एक घट के बाद दूसरे घट जो परिवर्तन हो जाता है ना, तो पिछले घट में आप क्या किए थे आपको कुछ भी याद नहीं रहता, घट का अनुभूति नहीं रहता। हाँ, कुछ संस्कार तो जरूर है, नहीं तो आप कुछ अनजाने भी कुछ ऐसे काम कर देते हैं, लोग आपको वाह वाह करने लगते हैं। ये कुछ संस्कार होते हैं।
लेकिन एक घट को छोड़ने पर दूसरे घट में आप जाएंगे तो पिछले घट का आपको अनुभव नहीं होता है। पैदा होते हैं 5 साल के बाद, 10 साल हो जाने के बाद 5 साल में क्या क्या था आपको पता नहीं होता है, और 25 साल में आप पढ़ाई वगैरह करके कहाँ पे नौकरी आपको मिल गया, तो बचपन में कुछ गलतियाँ आप किए होंगे वो सब भूल जाते हैं। आपको सभी अच्छा ही याद रहेगा, गलतियाँ आपका कुछ भी याद नहीं रहेगा। ऐसा भी हो जाता है। और बुढ़ापे आते आते आपको ऐसा कुछ भी जो याद रखने की चीज़ वो भी आप भूल जाते हैं। एक शरीर में आप बचपन से बुढ़ापा तक आते हुए बहुत सारे ऐसे बातें जिसको हम भूल जाते हैं, तो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर के जाने के बाद वो पिछले शरीर का बात आपको कैसे याद रहेगा। लोग बोलते हैं मैं दुखी क्यों हूँ, मेरे को दुख क्यों मिलता है, मैं क्या भूल किया हूँ, भगवान मेरे को ही क्यों दुख देते हैं। भगवान कभी किसको दुख नहीं देते, अपना कर्म का फल आप भुगते हैं। और कर्म का फल भुगते के बोल के दूसरों का दुख को हम मजाक उड़ाना, ये भी सही नहीं है। ये भी एक प्रकार का हम कर्म कर रहे हैं, उसका भी फल हमको भोगना पड़ता है आगे। जो कुछ किया होगा वो अपने आप सोचना पड़ेगा, मैं कुछ गलत किया होगा इसलिए मैं आज ये भोग रहा हूँ। अपने को शांति करने के लिए, अपने को मनाने के लिए ये बात उसको मानना पड़ेगा। लेकिन दूसरे लोग देखकर उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुंह के ऊपर कि तुम कुछ किए होगे इसलिए तुम फल भुगते हो। जो बोलेगा वो ही एक दिन एक प्रकार का वो भुगतेगा ही भुगतेगा, और जो सुनता होगा वो उसको बोलेगा तुम मेरे को बोल रहे तो अभी तुम्हारा क्या हुआ। तो ये जो बोलते हैं ना, जो कुछ जन्म में कुछ किए होंगे उसका फल हम भोग रहे हैं, ये आगे कुछ हमारे हाथों से खराब ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, उसको सचेत करने के लिए बात कहा जाता है। ना कि ये बात बताकर कोई दुखी हो रहा है तो उसके ऊपर चांटा मारना। ये भी एक सीख मिलना चाहिए, जो कि मैं अभी पैदल चलते चलते मैं ये सब सीख पाता हूँ। लोगों के साथ मुलाकात करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लोगों के हाव भाव देखता हूँ। कल एक जगह में था, जय सिंह यादव के वहाँ रुका हुआ था। वो सज्जन बुजुर्ग है, अच्छे बात किए मेरे साथ, बहुत बढ़िया लगा उनके साथ बात करते हुए। मैं हर एक लोगों से बात नहीं करता हूँ, जो मेरे साथ मन को भाता हुआ बात करता है मैं उसके साथ बात करता हूँ। मेरी बातों में बड़ा चढ़ाकर बात नहीं बोलता हूँ, झूठा मूठ बात नहीं बोलता हूँ, और कभी अंधविश्वास की तरह नहीं बोलता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ वैसा कर देता हूँ नहीं बोलता हूँ। पहले उनसे सुनता हूँ वो कैसे बात करते हैं, उनका बात मेरे को अच्छा लगता हो तो मैं अपने बात उनके सामने रखता हूँ, नहीं तो नहीं रखता। विश्व कल्याण विश्वासो श्वासे सदा प्रवाहित, विरक्त मनसा किंतु वैरागी जायते नहीं। ये विश्व कल्याण का तो भाव मेरे मन में, विश्वास जो है मेरे श्वास में हमेशा प्रवाहित होता रहता है। विरक्त मनसा किंतु, जो विरक्त भाव कभी कभी आ जाते हैं, कुछ नहीं है ऐसे बोलने की चीज़ें। एक तो गुजरात में एक जो बोला था, एक बुजुर्ग बोला था कि जो जो अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, तू पैदल चलने से उनको क्या मिलेगा। ये बात कभी कभी मेरे को मन में गर्व आता है, तो ये बात मेरे मन में आ जाते हैं, सही बात है। तो वो अपना अपना कर्म का फल सभी भोग रहे हैं, मैं क्यों ऐसे सोचूं कि मैं जो करता हूँ उसमें विश्व कल्याण हो। फिर भी ये होते हुए भी मैं कहाँ पे भी जय नहीं हुआ हूँ। मैं जो सोचता हूँ सोचने के अनुकूल मैं देखा नहीं कि मेरा बोलते बोलते मेरे सामने कोई सच्चाई हो, नहीं तो ऐसे होता तो बाबा का पदरज लेते हुए 100 लोग जो आपस में टूट फूट कर मरे, ये नहीं होते। वही जगह से आने से पहले ही ये घटना घटी, मंगलवार के दिन घटी। मैंने बुधवार के दिन उसको सुना और शुक्रवार के दिन उसी जगह में रास्ते में आते हुए देखा मैंने। तो विश्व कल्याण का जो चिंतन मेरे मन में इस तरह का कुछ देखकर, हाल ही एक ट्रेन एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग मरे, ये सभी सुनकर मन त्रस्त हो जाता है, दुखी हो जाता है कि मैं जो विश्व कल्याण का मैं भाव रख के चल रहा हूँ ये सचमुच मेरे को जय नहीं कर पा रहा है।
मैं हार ही जाता हूँ। पवित्रात्मा स्वरूपेण ग्रामवास जनः प्रिया नमामि नर्मदां गंगां पिलुस्थानमीश्वरम्। ये पवित्र आत्मा स्वरूप में जो ये ग्राम में वास करने वाले मेरे प्रियजन हैं, उनका सभी प्रकार का मंगल हो मनस्कामना करके मैं नर्मदा जी को प्रणाम करता हूँ, गंगा जी को प्रणाम करता हूँ। और एक बात आपको बताऊं कि मैं जिस स्थान में चल रहा हूँ, एटा के तरफ में जा रहा हूँ, उनके दोनों तरफ से यमुना और गंगा जी बह रही हैं। तो ये गंगा जमुना के मध्य स्थल से मैं चल रहा हूँ, एक पवित्र स्थल से। इसलिए पिलुआ स्थान में जो ईश्वर वास कर रहे हैं वो गंगाधर के रूप में भी पूजा पाते हैं और जमुनेश्वर के नाम से भी पूजा पाए। और मैं नर्मदा से आया हूँ, इसलिए नर्मदे स्वरूप में बोलता हूँ। गंगा, यमुना, नर्मदा आदि तीर्थों का जो अधिपति ईश्वर है वो सबका मंगल करे, ये मंगल कामना करते हुए शाम को अभी आकर 7:34 है। तो अब तक उजाला था, इसलिए मैंने वीडियो बना रहा था। भगवान सबका मंगल करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।